यूपी के सुल्तानपुर जिले में कोटेदार मृतक महिला के नाम डकार गया महीनों का राशन, शिकायत पर हुई जांच व कार्रवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कहां और कैसे संभव हो सकता है कि मरे हुए व्यक्ति या महिला के नाम राशन का उठान या वितरण या उसका उपभोग भी किया जा सकता है। पर यह मामला सुल्तानपुर जिले की जयसिंहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां का कोटेदार अपनी मृतक पत्नी के नाम महीनों तक राशन लेता रहा और इसकी विभागीय अफसरों को भनक तक नहीं लग पाई। गांव का ही एक व्यक्ति बार बार विभागीय महकमे के अफसरों को शिकायती पत्र देकर मामले की संज्ञान में लाने की कोशिश में जुटा रहा। कोटेदार जहां अपनी मृतक पत्नी के नाम बने हुए राशन कार्ड पर महीनों तक गरीबों के हक का निवाला उठाकर उसका उपभोग करता रहा। शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जांचों उपरांत आखिरकार कोटेदार की लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। बावजूद इसके अभी तक कोटेदार के विरुद्ध अन्य कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले की जयसिंहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत गणेशपुर कैथौली से जुड़ा हुआ है, जहां बीती अक्टूबर माह वर्ष 2022 में गांव के ही शोएब खान द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को गांव के ही कोटेदार की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने कोटेदार पर आरोप लगाया था कि कोटेदार अपनी मृतक पत्नी के नाम बने हुए राशन कार्ड पर राशन की उठान कर रहा है, राशन वितरण के वक्त घरतौली करता है और दुकान निर्धारित समय पर नहीं खोली जाती। इसके साथ ही कोटेदार द्वारा लोगों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किए जाते हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशन पर पूरे प्रकरण की जांच जिला पूर्ति अधिकारी के दिशा निर्देशन में कराई गई। जांच के दौरान जयसिंहपुर उप जिलाधिकारी द्वारा अशफाक कोटेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में कोटेदार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। कोटेदार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा किया गया। परीक्षण के दौरान कोटेदार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का संतोषजनक उत्तर न पाए जाने पर जयसिंहपुर उपजिलाधिकारी द्वारा कोटेदार का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया और जनहित में अशफाक अहमद की निरस्त उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत गणेशपुर कैथौली की दुकान से संबद्ध समस्त राशन कार्ड यूनिटों को उसी ग्राम पंचायत में स्थित द्वितीय उचित दर विक्रेता मोहम्मद खालिद की उचित दर विक्रेता दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं अशफाक के निरस्त किए गए दुकान पर उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न के साथ समस्त आवश्यक वस्तुओं का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाने के दिशा निर्देश द्वितीय कोटेदार को दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले कई सालों से क्षेत्रीय पूर्व निरीक्षक की जानकारी में मामला था या नहीं, बावजूद इसकी कोटेदार द्वारा सरकारी राशन का उपभोग किया जाता रहा, वो भी मृतक के नाम। बहरहाल इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के बाद कोटी के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या विधिक कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है भैया? शोएब अहमद खान। कहाँ घर है? गणेशपुर कैथौली। क्या मामला था आपके गांव के कोटे का? हमारे यहाँ एक कोटेदार हैं अशफाक अहमद, जो दबंग किस्म में कोटेदार हैं। 3-4 महीना पहले मैंने 2 बार डीएम साहब के यहाँ शिकायत पर देकर इनकी जांच करवाया। सप्लाई इंस्पेक्टर जांच किए, वो भी जो है इनको घटतौली और दादागिरी और मृतक पत्नी जो राशन लिए हैं इनको दोषी ठहराए। उसके बाद एसडीएम साहब कारण बताओ नोटिस जो है अशफाक अहमद कोटेदार को दिए, वो भी कोई उसका जवाब नहीं दे पाए। फिर आरओ साहब फिर जांच करने आए, उसमें भी दोषी पाए गए ये। उसके बाद इनका कोटा जो है एसडीएम साहब 3-4 महीने बाद निरस्त कर दिए। कोटा किस आधार पर निरस्त हुआ? अब कोटा मृतक पत्नी पे राशन लिए हैं 39 महीना, जनता के साथ 3 से 4 किलो घटतौली किए हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा, अशब्द भाषा का प्रयोग, इसी कारण जो है एसडीएम साहब इनका कोटा निरस्त किए हैं। फिर भी ये जो है फिर से दौड़ रहे हैं बहाल कराने के लिए। पैसे के बल पे इनके पास पैसा है, घटतौली किए हैं तो पैसे के बल पर फिर बहाल करवाना चाहते हैं। अच्छा, अपनी ही पत्नी के नाम राशन उठाए थे? अपने मृतक पत्नी के नाम ये 39 महीना राशन खाए हैं। अच्छा। प्रशासन सो रही थी, इस पर कोई कार्रवाई अभी भी कोई कार्रवाई नहीं, न कोई मुकदमा लिखा गया और न इनकी रिकवरी हुई। अब ये पुनः जो है फिर डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देकर कल जो है फिर जो है कोटे की जांच करवाए हैं। उसमें जो पहले शिकायत किए हैं वो फिर शिकायत बयान दिए अपना घटतौली का, मारपीट का और जो 39 महीना राशन लिए हैं मृतक पत्नी पर, वो फिर बयान दिए हैं। अब मामला जो है तहसीलदार साहब के अंदर में है, ये दौड़ रहे हैं पैसे के बल पर पुनः बहाल करवाना चाहते हैं कोटा। कह रहे हैं हमारे पास पैसा है तो प्रशासन कहाँ जाएगा, हमारे साथ रहेगा। हम दौड़ रहे हैं। डीएसओ महोदय के यहाँ भी गए थे और डीएम साहब को दिए थे 2 बार 3 बार ऑनलाइन, मुख्यमंत्री के यहाँ भी किया हूँ। उसी सब के आधार पर लेकर इनका कोटा निरस्त किया गया है। थैंक यू।